प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो? भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, सेशन 2 सेमेस्टर 2 में पाठ 10 बाल लीला पढ़ाया जा चुका है। तो हमें उम्मीद है कि ये लेसन आप कंप्लीट कर लिए होंगे। फेयर नोटबुक में प्रश्न उत्तर और आपको याद भी करना रहेगा, क्योंकि इस लेसन से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न उत्तर आएंगे। अगला लेसन है स्वार्थी दानव। एक कहानी है स्वार्थ से स्वार्थी दानव यानी राक्षस। बहुत सुंदर लेसन है, तो केयरफुल होकर के इस लेसन को सुनिएगा। कहानी है तो कहानी किस्सा ऑलरेडी समझ में आ ही जाता है। तो सबसे पहले कहानी के बारे में ऊपर दिया है, इसके बाद शब्दार्थ बताएंगे और अभ्यास में 7 प्रश्न हैं। वैसे तो कुल 2 प्रश्न हैं, लेकिन प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत 7 प्रश्न हैं और दूसरा शुद्धोच्चारण है। तो केयरफुल होकर के आप सुनिएगा और समझिएगा। स्वार्थी दानव, स्वार्थी राक्षस, स्वार्थ से स्वार्थी। यह प्रसिद्ध अंग्रेजी रचनाकार ऑस्कर वाइल्ड की मूल कहानी का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी के राइटर हैं, तो ऑस्कर वाइल्ड का जो है, ऑस्कर वाइल्ड ने कहानी लिखा है, तो इसका हिंदी ट्रांसलेट है। मानवीय संवेदनाओं से युक्त व्यक्ति को समाज में सदा आदर के साथ स्मरण किया जाता है। मानवीय संवेदना से युक्त व्यक्ति को समाज में सदा आदर के साथ याद किया जाता है। यानी जिसमें मानवता है, फीलिंग्स है, संवेदना है, उसे समाज याद करता है। याद करने के साथ साथ सम्मान भी मिलता है, किंतु इसके विपरीत गुणों से युक्त व्यक्ति को प्रकृति भी नहीं अपनाती। जैसे समाज में जो माननीय संवेदनाओं से युक्त व्यक्ति है, परोपकारी व्यक्ति है, उदार व्यक्ति में उदारता है, व्यक्ति उदारवादी है, तो समाज उसे याद भी करता है और इज्जत भी देता है। अगर इसके अगेंस्ट में है तो उसे कोई पूछता नहीं है, यहाँ तक कि प्रकृति भी साथ नहीं देती है। स्टोरी में डिटेल से दिया गया है। ऑस्कर वाइल्ड की इस कहानी में यह बताया गया है कि व्यक्ति घृणा, स्वार्थ, लालच आदि दुर्गुणों को अपनाकर समाज से अलग थलग होकर दानव तुल्य हो जाता है। इस कहानी में यह बताया गया है कि व्यक्ति में अगर घृणा है, स्वार्थ है, लालच है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो ऑटोमेटिक समाज से अलग हो जाता है, वो दानव तुल्य हो जाता है। जब दानव का हृदय परिवर्तित हो गया तो वह आदरणीय हो गया। बच्चों, ये कहानी आपको मालूम है कि दानव जो है, दानव का बगीचा है और वह जो है बहुत दूर अपने मित्र के यहाँ रहता था। तो कई वर्षों बाद जब आया तो देखा बगीचे में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। तो उसने जो है बगीचे का बैरिकेटिंग कराया कि यह बगीचा मेरा है। तो जो बगीचे में हरियाली थी, ऑटोमेटिक वो हरियाली लुप्त हो गई। लेकिन बाद में जब देखा कि यहाँ जो है बसंत ऋतु नहीं है, बर्फ है, तो उन्होंने जो है उसका विचार, दानव का विचार जो है
परिवर्तित हो गया, बदल गया और वह आदरणीय हो गया। अतः हमें कभी भी अपने गुणों का त्याग नहीं करना चाहिए। व्यक्ति में सद्गुण और दुर्गुण दोनों होते हैं। तो अगर आप सद्गुण, जो अपने गुणों का विकास करता है, समाज उसका सम्मान करता है। तो व्यक्ति में सद्गुण और दुर्गुण दोनों रहता है। तो व्यक्ति को अपने गुणों का विकास करना चाहिए, अच्छी बातें अपनाना चाहिए, तो समाज भी जो है आपका सम्मान करेगा, आपकी इज्जत करेगा। तो बच्चों संक्षिप्त स्टोरी समझ लो, फिर अभ्यास का प्रश्न उत्तर बताते हैं। हमने कहा था कि घर पे इस पाठ को पढ़ने का। स्टोरी है, कहानी है, कहानी का शीर्षक है स्वार्थी दानव। तो एक बड़ा सा सुंदर बाग था और उस बाग में स्कूल से लौटते समय बच्चे खेलते थे। बाग हरा भरा था, बाग में फूल खिले हुए थे। बुक में दिया है कि इस बाग में सप्तालों के 12 पेड़ थे जो बसंत ऋतु में गुलाबी कलियों से लहलहा उठते और शरद ऋतु में फलों से लद जाते थे। जैसे फरवरी मार्च बसंत का महीना है, बसंत पंचमी मनाते हैं, तो बसंत ऋतु में गुलाबी कलियों से लहलहा उठते थे और शरद ऋतु में फलों से लद जाते थे। उन पर पक्षी कलरव करते थे, पक्षी चहचहाते थे। लेकिन वो बगीचा किसका था? दानव का था, राक्षस का था। और राक्षस जो है अपने मित्र के यहाँ रहता था। 700 वर्षों बाद जब राक्षस आया तो देखा कि बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, तो उसने बगीचे के किनारे दीवार बनवा दी और लिख दिया कि इस बगीचे में प्रवेश निषेध है। बच्चों को बहुत तकलीफ हुआ। बच्चे जो है सड़क पर खेलते, लेकिन सड़क पर धूल मिट्टी थी। तो बसंत का आगमन हुआ, लेकिन उस बगीचे में बसंत का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उस बगीचे पर जो है बर्फ और कोहरे छाए रहते थे। एक दिन जो है दानव जो है देखा कि इस बगीचे में बसंत का कोई प्रभाव नहीं है। तो उसने जब बाहर देखा तो दीवार से किसी तरह एक छोटा बच्चा बगीचे में चला आया था। तो उसने जो है देखा कि ये छोटा बच्चा जो है, छोटे बच्चे ने जब उसे देखा तो पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था क्योंकि वो छोटा था। लेकिन दानव के समझ में आ गया था कि बसंत का प्रभाव क्यों नहीं है, तो उसका विचार बदल गया और उसने सोचा कि मैं तो जो है स्वार्थी हूँ, इसलिए बसंत का मेरे बगीचे पर कोई प्रभाव नहीं है। और जब बच्चे देखते थे तो भाग जाते थे। वो छोटा बच्चा नहीं भाग पाया, तो उन्होंने जो है, जब दानव का विचार बदल गया तो दानव ने जो है बच्चे को वृक्ष पर बैठा दिया। अब वृक्ष जो है पुनः जो है फूल पत्तों से युक्त हो गया। पक्षी भी आकर कलरव करने लगे। जब दूसरे बच्चों ने देखा कि अब यह दुष्ट दानव नहीं रहा, अच्छा इंसान हो गया है, तो बच्चे भी वापस आ गए। बसंत ऋतु का भी प्रभाव दिखने लगा। बच्चों अब यह बाग तुम्हारा है। दानव ने कहा कि बच्चों यह बाग तुम्हारा है, अब खूब खेलो कूदो। और उसने जो बगीचे के किनारे दीवार बनवाई थी, बैरिकेटिंग की थी, उसे हटा दिया। जब दोपहर को लोग बाजार जाने लगे तो देखा कि दानव बच्चों के साथ अनुपम बाग में खेल रहा है। तो बच्चों इस तरह से स्वार्थी दानव का विचार ऑटोमेटिक बदल गया। अभ्यास में कुल 2 प्रश्न हैं। पहले प्रश्न के अंतर्गत 7 प्रश्न हैं, तो केयरफुल होकर सुनिएगा।
पाठशाला से लौटते समय बच्चे कहाँ खेला करते थे? तो इसका उत्तर होगा पाठशाला से लौटते समय बच्चे बाग में खेला करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, दानव स्वभाव से कैसा था? तो दानव स्वभाव से स्वार्थी था, सेल्फिश था। क्वेश्चन नंबर 3, बाघ पर किसकी मेहरबानी थी? बाघ पर कोहरे और बर्फ की मेहरबानी थी। क्वेश्चन नंबर 4, बगीचे की हरियाली को किसने ढक लिया था? बगीचे की हरियाली को बर्फ ने अपनी सफ़ेद चादर से ढक लिया था। क्वेश्चन नंबर 5, क्या बच्चे दानव से डर गए थे? इसका उत्तर होगा हाँ, बच्चे दानव से डर गए थे। क्वेश्चन नंबर 6, नन्हा बच्चा डाली पर क्यों नहीं चढ़ सका? क्योंकि नन्हा बच्चा बहुत ही छोटा था। नन्हा बच्चा बहुत ही छोटा था, उसके हाथ पैर छोटे थे, इसलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सका। लास्ट क्वेश्चन है, अंत में दानव किसके साथ बाग में खेल रहा था? अंत में दानव यानी राक्षस बच्चों के साथ बाग में खेल रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। शुद्ध उच्चारण करना है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना है। तो पश्चाताप, आमंत्रित, सौंदर्य, निश्चय, आनंदित। बच्चों शब्दार्थ समझ लेने का। मुग्ध मीन्स होता है मोहित, निर्वासित मीन्स निकाला गया, मध्याह्न दोपहर, रंज अप्रसन्नता, आच्छादित ढका हुआ, नयनाभिराम प्रिय दर्शन नेत्रों को सुंदर लगने वाला, कठोर कर्कश कृत्य करने योग्य, अनुपम अतुलनीय मैचलेस जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय, दुस्साहस जुर्रत या बहुत बड़ी हिम्मत, अशक्त कमज़ोर। तो बच्चों आज का होमवर्क रहेगा पाठ 11 स्वार्थी दानव, घर पे कम से कम 3 बार पढ़ना है, पहले भी पढ़ने के लिए कहा था। और अभ्यास के सभी प्रश्न जो भी बताया फेयर नोट में लिखना रहेगा, यही होमवर्क रहा। थैंक यू।